बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सवालो जवाब टीवी में खुश आमदीद करता हूँ। चलता हूँ सवाल नंबर 1 की तरफ। बैतुल्लाह यानी खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? खाना काबा का नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। कौन सा अमल करने वाला इंसान शैतान का भाई कहलाता है? इसका सही जवाब है फजूल खर्च करने वाला। सवाल नंबर 3 है, जिन पर आसमानी किताब नाज़िल की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिन पर आसमानी किताब नाज़िल की गई हो उसे रसूल कहते हैं। सवाल नंबर 4, इस्लाम का कौन सा रुकन कुफारे के तौर पर भी अदा किया जाता है? जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है रोज़ा। अब चलता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। जो निकाह की माली इस्तात ना रखता हो वो क्या करे? इसका सही जवाब है रोज़े रखे। किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? इसका सही जवाब है बावजू रहने से। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? इसका सही जवाब है वालिदैन का नाफरमान। अगला सवाल है, ग़ीबत करने वाले क़यामत के दिन किसकी शक्ल में उठेंगे? ग़ीबत करने वाले क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठेंगे। अगला सवाल है, शिरक और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इसका सही जवाब है शिरक और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह बिदअत है। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। खाना खाकर फौरन सोने से कौन सी चीज सख्त होती है? खाना खाने के फौरन बाद सो जाने से दिल सख्त हो जाता है। अगला सवाल है, रोटी के अंदर से बाल निकलना किस चीज की अलामत है? इसका सही जवाब है रोटी के अंदर से बाल निकलना सिर्फ और सिर्फ पकाने वाले की लापरवाही की अलामत है, क्योंकि लापरवाही की वजह से ही खाने के अंदर बाल चला जाता है। लिहाजा जिस घर में लापरवाही हो रही हो तो उस घर में मुसीबत अपना घर बना लेती है। अगला सवाल है, जिस इंसान की मौत करीब हो तो फरिश्ता उसके घर कितनी बार आता है? जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 5 बार। वो कौन सी चीज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है? इसका सही जवाब है गधे की। वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ना फर्ज है लेकिन कज़ा हराम है? इसका सही जवाब है जुमे की नमाज। क्या आपको मालूम है कि किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? इस सवाल का सही जवाब है जुमे की नमाज की कज़ा पढ़ना मना है। सब नबियों का बाप किस नबी को कहा जाता है? सब नबियों का बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। क्या आप जानते हैं कि खत्म नबूवत का जिक्र किस सूरत में आया है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सूरतुल अहज़ाब में। किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बगीचे में होते हैं? इस सवाल का सही जवाब है मरीज के घर। अगला सवाल बताएं कि कौन सा अमल तंगदस्ती को दूर करता है? इसका सही जवाब है दुरूद शरीफ पढ़ना। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? इसका सही जवाब है हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मिराज के मौके पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता देखा, जो कि दरियाए नील और दरियाए फरात में गिरता है। अगला सवाल है, वो कौन सी नेकी है जो करता कोई और है लेकिन सवाब आपको भी मिलता है? इसका सही जवाब है वो नेकी जो दूसरों को सिखाते हैं।
अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। कुरान मजीद इंसानों के अलावा और किस मखलूक के लिए नाज़िल हुआ था? इसका सही जवाब है जन्नात के लिए। अगला सवाल बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? इसका सही जवाब है मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। अगला सवाल है किन लोगों के सर क़यामत वाले दिन आपस में चिपके हुए होंगे? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है कातिल और मकतूल का। किसकी वजह से औरत जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती है? इसका सही जवाब है गम की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किस सूरत में माल की मोहब्बत से मना फरमाया है? इस सवाल का सही जवाब है सूरत आल इमरान में। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब है वो इंसान मुर्तद कहलाएगा। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। क़यामत के दिन नमाज में सुस्ती करने वालों को किस शक्ल में उठाया जाएगा? इसका सही जवाब है सूर की शक्ल में। अगला सवाल है मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा किस नबी के पास था? इसका सही जवाब है मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। दोस्तों इन तमाम सवालों में से आपको कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते हैं किस किस दोस्त को कौन कौन सा सवाल पसंद आता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। शुक्रिया।